और इस 11वें दिन के उपलक्ष्य में आज हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने 11 बुजुर्गों ने आमरण अनशन का ऐलान किया है और वो हमारे बीच या मंच में अनशन पर बैठे हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सुबह डॉक्टर साहब आए थे इनका चेकअप करने के लिए, तो उन्हें टाइम भी लगा, स्टाफ भी उनके पास कम था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि कल आंदोलन के अंदर जो हमारे युवा साथी है उनमें से काफी लोगों की डिमांड है कि हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना है। तो कल आप अपना स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल का वो बढ़ा के लेके आना, क्योंकि कल 51 युवा साथी भूख हड़ताल पे यहाँ बैठेंगे। और दिनों दिन जैसे इस आंदोलन में हर एक आंदोलनकारी की संख्या बढ़ती जा रही है, कारवा बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से भूख हड़ताल में बैठने वालों की भी संख्या बढ़ती जाएगी जब तक सरकार नहीं चेतेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ 36 कौम बैठी है, तो सभी के साथ हमारे सिख भाइयों का अच्छा प्रेम है। 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे चला रखा है कि शिष्टमंडल गया जयपुर के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी कल्चर पसंद नहीं है, पंजाबी कचरा है, ये वो। तो आखिर में मुझे कल सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट डालनी पड़ी कि एक वकील है जिसने ये पोस्ट डाली थी कि भाई शिष्टमंडल मिला जयपुर में और उसने कहा कि भाई हमें पंजाबी कल्चर पसंद नहीं है, पंजाबी लोग कचरा है। तो वो वकील जो है उसे सभी जानते हैं, उसका नाम लेके उसको सम्मान देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, या आप लोगों के बीच में उसको हाईलाइट करने की मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी सभी उसके जानते हैं। अगर फिर भी कोई जानने का इच्छुक है तो मुझसे पूछना, मैं आपको बिना माइक के अकेले में बता दूंगा। मैं उसको बार बार वकील बोल रहा हूँ, अगर वो सम्मान लायक होता तो मैं उसे वकील साहब बोलता। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो काफी दिनों से यहाँ खाजोवाला में रहता ही नहीं है, उसने खाजोवाला छोड़ दिया है, वो बीकानेर सेटल हो गया है। तो मैंने उस पर डाल दिया भाई सोशल मीडिया पे कि ये जो वकील ने ये डाली है, ये ना तो कोई शिष्टमंडल में है, ना कोई आंदोलन में है, ना उनके साथ गया है, ये अपने परिवार के साथ ही नहीं है ये बंदा, तो दूसरे इससे क्या उम्मीद करेंगे। तो इससे व्यक्ति से और इसके कमेंट से खाजूवाड़ा आंदोलन का संघर्ष समिति का कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसी संदर्भ में शायद आज हमारे सिख भाई यहाँ खाजूवाड़ा गुरुद्वारा के अंदर इकट्ठा हुए थे। उनकी जहां तक मेरा ख्याल है यही इच्छा थी या डिमांड थी कि भाई जिसने भी ये लिखा है वो हमारे बारे में नहीं है यहाँ पे। जहां तक मेरे को पता चला है कि जिसने भी सोशल मीडिया पे लिखा था कि भाई पंजाबी के अंदर कचरा है, उसके बारे में शायद से थाने के अंदर वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए हैं। वो दर्ज करवाएंगे, ज्ञापन देंगे, यहाँ से जाएंगे, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे भाई है। अगर कभी किसी के बहकावे में, अगर अभी वो किसी के बहकावे में आ गए हैं तो कोई बात नहीं। सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर आता है तो कोई अपना भाई है, वो उसे घर से बाहर नहीं निकालते। अगर वो इस साइड में आते हैं, यहाँ आते हैं, तो सभी संयम बना के रखें, अपने इसी धरना स्थल पर इसी चार दीवारी के अंदर बैठे रहे आराम से, और सभी आंदोलनकारी जो वक्ता है उनकी बातें सुने। कल
संघर्ष समिति की तरफ से हम कुछ लोग और खाजोला बंद में जिनका पूरा सहयोग है, व्यापारी लोग, मजदूर लोग, बाकी एसोसिएशन के लोग, उनमें से भी कुछ मौजूद लोग हमारे साथ बीकानेर गए थे। मंत्री जी ने बुलाया था तो उन्हें पता था कि हमारी क्या डिमांड है, वो तो सबको पता चल गया। सीएम साहब तक आपको पता चल गया कि खाजवाड़ा में आंदोलन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों आए हैं, उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया। तो मंत्री महोदय जी ने कहा कि सीएम साहब ने और हमें ये सोचा नहीं था कि खाजवाड़ा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल हो गया है, और इसमें किसी 1, 2, 5, 10 आदमी का सहयोग नहीं है, पूरी क्षेत्र की जनता का सहयोग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो संघर्ष समिति है उसके अंदर अभी तक किसी को भी कोई पद नहीं दिया गया है, यानी कोई भी कार्यकारिणी नहीं बनाई है। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के सभी संघर्ष समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष है, सचिव है, सभी लोग हैं। हमने कोई कार्यकारिणी ऐसी नहीं बनाई है। बस हाँ, एक पद जरूर दिया है, वो पद दिया है हमने कोषाध्यक्ष का, कैशियर का, खजांची का, और वो देना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, कूलर लगे हैं, टेंट लगा है, चाय का काम चल रहा है, खाने की व्यवस्था है, और भी जो खर्चे लग रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लग रहे हैं, उनका हिसाब रखने के लिए खजांची सबसे जरूरी होता है। इसलिए हमने कैशियर रखा है। कल को कोई अनूपगढ़ का समर्थन करने वाला ये ना बोल दे कि भाई इतना खर्चा लगा और जिनका खर्चा लगा उनको पैसे नहीं दिए। तो हम उन विरोधियों को भी ये बता देते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और आज 11वां दिन है और आगे भी चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो ऐसा मैनेजमेंट अगर सीखना है तो यहां हमारे बीच में आए और हमसे सीखें कि आंदोलन कैसे किया जाता है। फिर मंत्री जी ने कहा कि आंदोलन को देखते हुए लगता है, जन भावना को देखते हुए लगता है कि अफसरों से कहीं ना कहीं परिसीमन में, क्षेत्र विभाजन में कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, उसे हम दुरुस्त करवाएंगे। राम लुबाया जी को मैंने, यानी मंत्री जी ने कहा कि राम लुबाया जी को मैंने कन्विंस कर दिया है और मैं अभी जयपुर निकल रहा हूँ, सीएम साहब से टाइम ले लिया मैंने, उनसे पर्सनली मुलाकात करके और उनसे मैं आदेश करवाऊंगा जल्द से जल्द। और उसके बाद सीएम साहब राम लुबाया जी को बुलवा के और उन्हें आदेश कर देंगे भी इनको आदेश दिया जाए और खाजूवाला को और छत्तरगढ़ को पुणे 2-8 की स्थिति में रखा जाए। भाइयों से पंडाल में 12 अंदर आ जाओ, जो परले गेट जो भी भाई खड़े अपना धरना पे सब अंदर आ जाओ, कोई बाहर नहीं रहेगा सब। सुनो, अब एक बात बताओ, मैंने अपना सिख समाज है आगे प्रति कोई फेसबुक पर टिप्पणी करी तो बिना लेकर सिख समाज, आप सिख समाज एक्टिव साथ में ज्ञापन दे रहे हैं, आप सिख समाज के साथ, सिख समाज अपना साथ है तो ज्ञापन देना आएगा। आपने बिल्कुल अपना पंडाल में बैठे रहना है, बांगो आप साथ आपकी भावना की आहत हुई है तो ज्ञापन देना आएगा। आपने पंडाल में कोई नहीं आएगा तो जगह बाहर खड़ा अंदर आ जाए, मेरा निवेदन है। एक बार अंदर आओ, लोगों ने सारा बांगो हाथ उतार समर्थन करेगा। जब तक ज्ञापन देना आएगा एक नारा बोलूंगा, जो बोले सब निहाल सबसे एक आदमी को लगाओ, एक नारा लगाऊंगा बेटन, ठीक है ना, कहा बेटन। तो एक बार मेरे निवेदन सब अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं रहेगा, सब अंदर जाओ, कोई नहीं रहेगा, सब अंदर जाओ। वो भी आपका समाज है, बाहर का गेट पर है, से एक बार पंडाल में आ जाए, एक बार पंडाल बोलो सगला बोलो, एक बार बोलो। जो भी युवा साथी बुजुर्ग बाहर खड़े हैं वो सारे अंदर आ जाएं। जो चाय वाली जगह पे खड़े हैं, खाने की तरफ खड़े हैं, वो सारे एक बार अंदर आ जाओ। एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। यहाँ सिख भाई आएंगे एसडीएम ऑफिस के
अंदर वहां HM साहब को ज्ञापन देंगे, तो सभी भाई एक बार अंदर आ जाए। कोई भी यहाँ इस कैंपस से चार दीवारी से बाहर ना जाए, सारे के सारे एक बार अंदर आ जाए। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी एक बार पंडाल के अंदर आ जाएं। सिख भाई यहाँ आएंगे, अपना ज्ञापन देंगे और चले जाएंगे। उसके बाद आपको अगर कहीं जाना है, चाहे पीनी है, बाहर जाना है, चले जाना। एक बार सारे के सारे अंदर आइए, एक बार सभी के सभी अंदर आइए। और जब सिख भाई यहाँ आए तो उन्हें लगना चाहिए कि जैसा सोचा था इनके बारे में वैसा कुछ भी नहीं है, या जैसा इन्होंने सोशल मीडिया पे जैसा लोगों ने भ्रम फैलाया है उसके विपरीत ये लोग तो इतनी शांति से और अपने सम्मान के अंदर यहाँ बैठे हैं। तो मेरी सभी से विनती है कि सभी अंदर आ जाए पंडाल में। हाँ करके फोन करके हाँ बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ गेट पे, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ गेट पे। नहीं अरे भाई